एक प्रसंग यहाँ पर चर्चा करना चाहूँगी माफ़ की बाबत। बात उन दिनों की है जब श्री आदित्य जी बिरला करोड़ों की कंपनी हिंडाल्को इंडस्ट्री के प्रमुख थे। उनके एक एम्प्लॉय से एक छोटी सी गलती हो गई, जिसकी वजह से कंपनी को हजारों डॉलर का नुकसान वहन करना पड़ा। सर्वत्र चर्चा हो गई कि अब इस एम्प्लॉय को नौकरी से निकाल दिया जाएगा और इस पर केस भी कर दिया जाएगा। ये तो निश्चित था कि या तो केस होगा या इसकी जॉब जाएगी। लेकिन जब ये समाचार श्री आदित्य जी बिरला के पास पहुंचा, वो उस एम्प्लॉय से मिलने के पहले चुपचाप अपनी कैबिन में गए, एक नोट पैड लिया, उस पर उस एम्प्लॉय के सारे प्लस पॉइंट लिखे और ये भी लिखा कि इसके पहले उस एम्प्लॉय ने हजारों डॉलर कंपनी को कमा कर दिए थे। उस एम्प्लॉय से मिलने के पहले और अपना निर्णय सुनाने के पहले श्री आदित्य जी बिरला, इनका पूरा फोकस अपने एम्प्लॉय के प्लस पॉइंट पर था। नतीजा, न तो उसे नौकरी से निकाला गया और न ही उस पर केस किया गया और इस निर्णय ने इतिहास रच दिया। आज भी लोग जो पद्धति श्री आदित्य जी बिरला ने अपनाई थी कि शांति से एम्प्लॉय के प्लस पॉइंट पर फोकस करना, उसके बाद कोई जवाब देना, आज भी इस तकनीक को कई लोग अपना रहे हैं। वो चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे, क्योंकि साधारण व्यक्ति होता तो केस कर देता या उसे नौकरी से निकाल देता। ये साधारण सी बात होती, उस वक्त चर्चा होती और बुला दिया गया होता। लेकिन उन्होंने जो निर्णय लिया, न तो केस किया और न ही नौकरी से निकाला, इसकी वजह से आज भी उनकी चर्चा होती है। क्योंकि माफ़ कर दिया था। माफ़ करने के इन दो शब्दों के भीतर इतिहास रचने की सामर्थ्य है, शक्ति है। दूसरी ओर इसका एक एग्जाम्पल, सन्यासी श्री गौर गोपाल दास जी लिखते हैं कि एक दिन की बात, मैं अपने बाथरूम में कपड़े धो रहा था। कपड़े धोते धोते मैंने अपनी बाल्टी को जोर से ठोकर मारी और नल के नीचे सरका दिया। मेरे ठीक पीछे एक सीनियर सन्यासी खड़े थे। उन्होंने जब ये देखा तो मुझसे पूछा, गौर गोपाल दास, ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने आदर से तुमसे कहा कि मैं कपड़े धो रहा हूँ, तुमने बाल्टी को ठोकर क्यों मारी? मैंने सहज ही उत्तर दिया कि ये तो बाल्टी तो थी जिसे मैंने ठोकर मारी और मुझे सिर नल के नीचे लगाना था, कोई बड़ी बात नहीं है। सन्यासी, जो सीनियर सन्यासी थे, उनका जवाब था कि गौर गोपाल दास, ये बहुत बड़ी बात है। यदि हम प्राणहीन वस्तुओं के साथ भी कठोर व्यवहार करते हैं तो धीरे धीरे ये कठोरता हमारे स्वभाव में आने लगती है। फिर हम अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनसे वैसा ही कठोरता भरा व्यवहार करने लगते हैं। तो हमें प्राणहीन निर्जीव वस्तुओं के साथ भी कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए। नारायण शास्त्र तो कहता है कि तकिया तक आपको फेंक कर नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें धीरे धीरे आपके स्वभाव में उतरती चली जाती हैं और फिर यही चीज़ें आपके संबंधों में दूरियां पैदा करती हैं। तो अब हमें क्या करना होगा ताकि ये चीज़ें हमारी वाणी में, हमारे स्वभाव में, हमारे व्यवहार में उतर जाएं, ताकि हमारी ऑरा स्ट्रांग हो और हम इन चीज़ों को आसानी से, सरलता से अपने जीवन में आकर्षित कर सकें। अब आपके पास हमेशा ही, लिखते हैं राघव, जो कि नारायण शास्त्र के रचयिता हैं, कि दो चॉइस होती है आपके पास, या तो आप शुक्रिया कीजिए या आप शिकायत करें। और ईमानदारी से देखा जाए तो आप ये शुक्रिया करने के मौके ईश्वर ने आपको ढेर सारे दे रखे हैं,
और ये मौके बहुत कम है आपके जीवन में। लेकिन जब आप बारंबार इसी पर फोकस करते हैं तो सहज ही इन चीज़ों को अपने जीवन में आकर्षित कर लेते हैं। अब चूंकि हमें इन चीज़ों को अपने जीवन में आकर्षित करना है तो हमें शुक्रिया करना, आभार प्रकट करना, इसे अपने जीवन का अंग बनाना होगा। शुरुआत कैसे करेंगे आप? आपके पास हमेशा दो चॉइस रहती है आभार प्रकट करने की। या तो आप ओरल बोल दीजिए कि हे ईश्वर तेरा धन्यवाद है, इतना अच्छा जीवन दिया। हे ईश्वर आपका धन्यवाद है, अच्छा जीवन साथी दिया, अच्छे बच्चे दिए, घर दिया, गाड़ी दी। ये आपने ओरल मुख से कह दिया। दूसरा तरीका है कि आप एक नोटबुक बना लें, उसमें रोज़ लिखते जाएं जिन जिन चीज़ों का आप आभार प्रकट करना चाहते हैं। अच्छा जीवन साथी दिया, लिख दिया आपने। जो चीज़ें आपको ईश्वर ने अच्छी दी है वो सारी आपने लिख दी। जो आपने ओरल कहा उससे अधिक इफ़ेक्टिव है आपका लिखित में काम करना। और सबसे अधिक इफ़ेक्टिव आपका ये रहेगा कि जिन चीज़ों के लिए आपने आभार व्यक्त किया है, चाहे ओरल आभार व्यक्त किया है, चाहे रिटर्न में आभार व्यक्त किया है। सपोज़ आपने लिखा कि हे ईश्वर आपका धन्यवाद है अच्छा जीवन साथी देने के लिए। आपने ईश्वर का तो धन्यवाद कर दिया, लेकिन साथ ही साथ आप जीवन साथी का भी धन्यवाद करेंगे उन्हें टच करके कि आप मेरे जीवन में आए, आपका धन्यवाद है, इसकी वजह से मेरा जीवन खुशहाल बना। फिर नॉन लिविंग थिंग का यदि आपने कहा कि ईश्वर आपका धन्यवाद है, आपने मुझे बढ़िया गाड़ी दे रखी है, गाड़ी को भी टच करके कहें कि आप मेरे जीवन में आए इसलिए मेरा जीवन खुशहाल बना। फिर परिवर्तन देखिए। और सपोज़ आप अपने दोस्त के लिए धन्यवाद कर रहे हैं, ईश्वर से धन्यवाद कर रहे हैं, अच्छा दोस्त मिला इसलिए। और दोस्त नज़दीक नहीं है जिसे छू कर हम कह सके कि आपका धन्यवाद है, तो अपने मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन करके आप ये संदेश उन तक ज़रूर पहुंचाएं। फिर परिवर्तन देखिए कि जीवन में क्या क्या परिवर्तन आता है, जीवन कैसे इन चीज़ों में बदलता चला जाता है। साथ ही साथ एक काम आपको ये भी करना होगा, प्रशंसा करनी होगी। 24 घंटे में कम से कम एक व्यक्ति की, और प्रिफरेबल है कि परिवार के सदस्य जिनके साथ आप रहते हैं, जो आपके साथ रहते हैं, उनमें से एक की कम से कम प्रशंसा आपको करनी है। और प्रशंसा ईमानदारी के साथ करनी है, जेन्युइन करनी है। एक से अधिक आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, पर कम से कम एक तो आपको प्रशंसा करनी होगी जब यदि आप इन चीज़ों को अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं। तो एक मेथड सीधा सरल सा और भी है जिसकी वजह से ये चीज़ें हमारे सिस्टम से हटती चली जाएगी और ये चीज़ें हमारे सिस्टम में समाहित होती चली जाएगी। सिस्टम यानी हमारी वाणी, हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार, जो कि बहुत अधिक शक्तिशाली हैं, सामर्थ्यशाली हैं, जन्म कुंडली को बदलने की क्षमता रखता है।